अष्टावक्र गीता का यह गहन सूत्र, साक्षी होना ही पूर्ण साधना है, अलग से कोई तकनीक आवश्यक नहीं, जागरूकता ही पर्याप्त है। साधना के पूरे दृष्टिकोण को एकदम सरल और सीधे रूप में प्रस्तुत करता है। सामान्यतः हम आध्यात्मिक मार्ग को किसी अभ्यास, विधि या तकनीक से जोड़कर देखते हैं, जैसे ध्यान की विशेष विधियां, मंत्र जप, तप या अनुशासन। हमें लगता है कि इन सब के द्वारा हम धीरे धीरे किसी उच्च अवस्था तक पहुंचेंगे। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि सत्य तक पहुंचने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना हो। वह तो पहले से ही हमारे भीतर उपस्थित है। समस्या केवल इतनी है कि हम उससे अनजान हैं, और यह अनजानापन ही अज्ञान है। साक्षी होने का अर्थ है अपने भीतर घटने वाली हर घटना को बिना किसी हस्तक्षेप, बिना किसी निर्णय के केवल देखना। विचार उठ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, इन सबको केवल देखना, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार और भावनाएं आते जाते हैं। साक्षी भाव में व्यक्ति यह पहचान लेता है कि वह इन विचारों या भावनाओं का भाग नहीं है, बल्कि उनका दृष्टा है। यही जागरूकता साधना का सार है। जब हम किसी तकनीक का उपयोग करते हैं, तो अक्सर हमारा ध्यान परिणाम पर चला जाता है। मुझे शांति मिले, मुझे ध्यान की गहराई मिले, मुझे कोई विशेष अनुभव हो, इत्यादि। यह चाह फिर से मन को सक्रिय कर देती है और एक नया बंधन पैदा करती है। लेकिन जब साक्षी भाव में रहा जाता है, तब कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, केवल जो है उसे देखा जाता है। यही देखने की क्रिया धीरे धीरे मन की पकड़ को ढीला कर देती है। अष्टावक्र गीता का संकेत यह है कि मुक्ति किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में ही उपलब्ध है, जैसे ही हम साक्षी बनते हैं। क्योंकि साक्षी स्वयं आत्मा का ही स्वरूप है। जब हम साक्षी भाव में टिकते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप में टिकते हैं। उस समय न कोई प्रयास रहता है, न कोई संघर्ष, केवल एक सहज जागरूकता रहती है। इस समझ का एक और पहलू यह भी है कि साक्षी बनने के लिए भी कोई विशेष स्थिति या वातावरण की आवश्यकता नहीं है। यह साधना जीवन के हर क्षण में संभव है, चलते फिरते, काम करते हुए, बात करते हुए। हर स्थिति में बस इतना देखना है कि भीतर क्या घट रहा है। जैसे ही यह देखने की निरंतरता बढ़ती है, मन की पहचान धीरे धीरे टूटने लगती है और व्यक्ति अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि सच्ची साधना बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता में है। साक्षी होना ही पूर्ण साधना है, क्योंकि उसी में सत्य का सीधा अनुभव संभव है। जब यह जागरूकता स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति बिना किसी प्रयास के ही शांति, स्वतंत्रता और आनंद में स्थित हो जाता है।